नमस्कार। क्राइम अपडेट में जुर्म की कुछ सच्ची और सनसनीखेज घटनाओं के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। एक कुख्यात गैंगस्टर अपने आका की हत्या का बदला लेने के लिए छटपटा रहा था। खूनी गैंगवार का मंसूबा पाले वो इसी मकसद से दिल्ली आया था, मगर उसके खतरनाक इरादे की भनक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को लग गई। इसके बाद क्या हुआ, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस सदैव चौकस रहती है ताकि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई खामी न रह जाए। इसी के तहत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली और दिल्ली के बाहर से आपराधिक गतिविधियां चला रहे दुर्दांत और कुख्यात अपराधियों पर अपनी कड़ी नजर जमाए रहती है, जिससे दहशत फैलाने का मौका मिलने से पहले ही उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। इन्हीं सब के बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हत्या की कोशिश, लूट और आर्म्स एक्ट समेत कई अन्य संगीन मामलों में शामिल रहा हरिओम कौशिक नाम का एक कुख्यात अंतर्राज्यीय शार्प शूटर अपने साथियों से मिलने के इरादे से दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित रजौकरी में आने वाला है। सूचना काफी अहम थी, इसीलिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन कर दिया गया। इसके साथ ही पुलिस टीम को बदमाश के बारे में विस्तृत जानकारी देकर संभावित जगह पर भेज दिया गया ताकि उसे अपनी गिरफ्त में लिया जा सके। इसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने संभावित स्थान पर पहुंचकर ट्रैप लगा दिया और हाथापाई के बाद हरिओम कौशिक को गिरफ्तार करने में वो कामयाब रही। इसके पास से 3 पिस्टल और 50 जिंदा कारतूस भी पुलिस के हाथ लगे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में हरिओम ने खुलासा किया कि वो हरियाणा के गैंगस्टर संदीप बिश्नोई उर्फ सेठी गैंग का शार्प शूटर है। संदीप बिश्नोई की इसी साल 19 सितंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। संदीप बिश्नोई राजस्थान के नौगार कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचा था। उसी वक्त हथियारबंद बदमाशों ने संदीप पर 9 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। इस घटना में संदीप की मौत हो गई थी, जबकि उसके 2 अन्य साथी घायल हो गए। इस मामले में नौगौर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा किया था। दरअसल इस हत्याकांड को दीप्ति गैंग द्वारा अंजाम दिया गया था। संदीप बिश्नोई की हत्या के बाद से हरिओम ही गैंग की कमान संभाल रहा था। अपने आका की हत्या का बदला लेने के लिए यह बड़ी गैंगवार की फिराक में था। हरिओम दीप्ति गैंग के बदमाशों का सफाया करना चाहता था। इसी मकसद से कुछ गैंगस्टर से मिलने के इरादे से यह दिल्ली आया था। लेकिन इससे पहले कि अपने इरादों में कामयाब हो पाता, पुलिस को इसके खतरनाक इरादों की भनक लग गई। इसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई और इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। अगर हरिओम के गुनाहों की फेहरिस्त पर नजर डालें तो ये हरियाणा और राजस्थान में हत्या के प्रयास, डकैती, जबरन वसूली, पुलिस पर हमला, आपराधिक धमकी, आर्म्स एक्ट सहित 15 जघन्य आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। अपने काले कारनामों के चलते कुख्यात अपराधी अब सलाखों के पीछे है। यकीनन हरिओम की गिरफ्तारी और इसके पास से अत्याधुनिक स्वचालित हथियारों की बरामदगी दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। ऐसा करके पुलिस ने एक बड़ी गैंगवार की साजिश को नाकाम कर दिया है। इतना ही नहीं, आगे भी किसी ऐसी अप्रिय घटना को टालने और दोनों गिरोहों के अन्य सदस्यों की धरपकड़ के लिए राजस्थान और हरियाणा पुलिस के साथ तमाम सूचनाएं साझा की जा रही हैं। पुलिस का मकसद एकदम साफ है कि अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। अपराधियों को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि वो चाहे कितने भी शातिर क्यों ना हो, उनका नामो निशान मिटाकर ही दिल्ली पुलिस दम लेगी। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का।
लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को निपटाने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस और अरुणालय हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से एक वार्ता सत्र और परामर्श का आयोजन ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर में किया गया। इस सत्र में विभिन्न ट्रैफिक सर्कलों और शाखाओं के 120 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। सत्र के दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आयुक्त ने यातायात पुलिस कर्मियों को शारीरिक और मानसिक तनाव को प्रबंधित करने के लिए एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट की टीम ने भी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सुनकर उन्हें परामर्श भी दिया। इस कार्यक्रम का मकसद घंटों ड्यूटी पर तैनात रहने वाले यातायात पुलिस कर्मियों का बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने के साथ साथ उन्हें पोषण और आहार संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के बारे में जागरूक करना था। नई दिल्ली के आदर्श ऑडिटोरियम में दिल्ली पुलिस ने आपके कानून, आपके अधिकार नाम से एक पैनल डिस्कशन का आयोजन किया। इस चर्चा में 100 से अधिक छात्रों और अलग अलग जिलों के एसीपी और निरीक्षकों ने भाग लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में पढ़ने वाले कानून के छात्रों ने पुलिस कर्मियों से विस्तार से बातचीत की। पुलिस अधिकारियों ने भी अलग अलग विषयों पर अपने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम का मकसद पुलिस और छात्रों के बीच विश्वास पैदा करने के साथ उन्हें कानून और अधिकारों से अवगत कराना था। साइबर अपराधों, गुड टच, बैड टच, यातायात नियमों की जानकारी देने के साथ साथ पुलिस के बिहेवियर से अवगत कराने के लिए दिल्ली पुलिस ने वी केयर पहल की मुहिम चला रखी है। इसी के तहत दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने भी RWA और स्कूलों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसमें अलग अलग स्कूलों के 170 छात्रों को साइबर अपराधों, गुड टच, बैड टच, यातायात नियमों और बुनियादी पुलिस कार्य प्रणाली से अवगत कराया गया। इसके अलावा हजरत निजामुद्दीन के निजाम नगर बस्ती में भी विभिन्न संस्कृतियों का पालन करने वाले लोगों के बीच शांति और सद्भाव स्थापित करने और बनाए रखने पर जोर दिया गया। द्वारका जिला पुलिस ने फिल्मी स्टाइल गैंग का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी जीत सिंह बेदी सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। गैंग के सदस्य नकली पहचान पत्र के जरिए ई-कॉमर्स कंपनियों में डिलीवरी बॉय की नौकरी हासिल कर लेते थे। इसी तरीके से ये नजफगढ़ के सुल्तान गार्डन स्थित ई-कॉमर्स कंपनी के डिलीवरी हब में नौकरी कर रहे थे। हाल ही में अपने 4 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर ये डिलीवरी किया जाने वाला लगभग 15 लाख रुपए कीमत का सामान डिलीवरी हब से चोरी कर फरार हो गए थे। इसी के मद्देनजर कंपनी के कानूनी मैनेजर ने बाबा हरिदास नगर थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस ने
घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और दोनों आरोपियों की पहचान करने में वो कामयाब रही और इन्हें नजफगढ़ इलाके से धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराए गए 14 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। भजनपुरा के यमुना विहार इलाके में हुए अमान नाम के एक शख्स के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए उत्तरी पूर्वी जिला पुलिस ने 2 नाबालिगों सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मोहित शर्मा, जुनैद और जमीर खान के रूप में की गई, जो मृतक के दोस्त थे। ये सभी मिलकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। हाल ही में आरोपियों का मृतक से चोरी किए गए सामान के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया था। इसके चलते इन्होंने अमान की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी और फरार हो गए। इसी के मद्देनजर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी मोहित शर्मा की पहचान कर ली। इस आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और स्थानीय सूत्रों से मिली गुप्त सूचना के आधार पर इसे नॉर्थ घोंडा से धर दबोचा। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में इसने इस हत्याकांड का सारा राज उगल दिया। इसके बाद पुलिस ने अन्य आरोपियों को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल 4 चाकू भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने बलराम नाम के एक सेंधमार और इसे लूट का माल खरीदने वाले एक रिसीवर धीरज को गिरफ्तार किया है। बलराम पर पहले से चोरी और सेंधमारी के 15 से ज्यादा मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज है। चोरी के सामानों को ये औने पौने दाम पर धीरज को बेच दिया करता था। हाल ही में इसने बिंदापुर थाना क्षेत्र के भगवती विहार स्थित एक घर में सेंधमारी की वारदात को अंजाम दिया और घर में रखे लगभग 8 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और सीसीटीवी और टेक्निकल सर्वेलांस की मदद से जांच पड़ताल में जुट गई। इसी बीच मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी के ठिकाने पर छापा मारा और बलराम को धर दबोचा। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने धीरज को गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से 14 तोले सोना और 15 तोले चांदी के गहने भी बरामद कर लिए हैं। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने 2 शातिर लुटेरे सलीम और फहीम को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले से ही आर्म्स एक्ट, चोरी और लूटपाट के 11 मामलों में शामिल रहे हैं। हाल ही में इन्होंने भजनपुरा इलाके में चाकू की नोक पर एक महिला से सोने की चेन लूट ली और फरार हो गए। महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस इनकी तलाश में जुट गई। इसी बीच पुलिस ने मुखबिरों के जरिए मिली गुप्त सूचना के आधार पर इन्हें यूपी के लोनी इलाके से धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटी गई सोने की चेन सहित एक बटनदार चाकू भी बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोर ऋतिक भारद्वाज और सूरज मेहरा को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने में माहिर थे। सूरज पर हत्या के प्रयास के मामले भी दर्ज हैं। जिला क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के मकसद से पुलिस ने सघन अभियान चला रखा है। इसी के तहत पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 वाहन चोर चोरी किए गए वाहनों को बेचने के इरादे से पूर्वी उत्तम नगर इलाके में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 दुपहिया वाहन बरामद करते हुए वाहन चोरी के 2 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने एक शातिर बदमाश समीर को गिरफ्तार किया है। लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के इरादे से ये जिला क्षेत्र में घूम रहा था। झपटमारी, आर्म्स एक्ट, लूटपाट और चोरी के कई मामलों में शामिल रहा आरोपी हाल ही में जेल से रिहा हुआ था। ये आदतन अपराधी है और इसने हाल ही में कश्मीरी गेट के पास लूटपाट की एक वारदात को अंजाम दिया था। रोको टोको अभियान के तहत रिंग रोड के केला घाट के नजदीक पिकेट लगाकर चेकिंग कर रही पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में आ रहे एक शख्स को रोकने का इशारा किया। बावजूद इसके आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाई और इसे गिरफ्तार करने में वो कामयाब रही। पुलिस ने इसके कब्जे से एक बटनदार चाकू भी बरामद कर लिया है।
द्वारका जिला पुलिस ने बिंदापुर इलाके में हुई एक बिजनेसमैन मोहित अरोड़ा की ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 आरोपी अजीत, सत्यम और फैजान को गिरफ्तार किया। आरोपी अजीत मोहित अरोड़ा की माली हालत से अच्छी तरह वाकिफ था। मोहित अरोड़ा को लूटकर वो ठाठ की जिंदगी बिताना चाहता था। लूटपाट को अंजाम देने के लिए अजीत ने अपने साथी सत्यम और फैजान के साथ मिलकर साजिश रची थी। अजीत के दिशा निर्देशों पर ही सत्यम और फैजान ने मोहित अरोड़ा को उस वक्त रोक लिया जब वो बिंदापुर इलाके में स्थित शॉप से कैश लेकर अपने घर की ओर जा रहे थे। रोकने के बाद जैसे ही आरोपियों ने मोहित से रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की तो मोहित के विरोध करने पर उन्होंने उसे गोली मार दी और फरार हो गए। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी और टेक्निकल सर्वेलांस के आधार पर सबसे पहले आरोपी अजीत की पहचान कर उसके बिंदापुर गांव में स्थित ठिकाने पर दबिश दी और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से फैजान और सत्यम को भी दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक देसी पिस्टल सहित जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है। उत्तरी जिला पुलिस ने कुख्यात बदमाश असलम को गिरफ्तार किया है। असलम पर चोरी, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट के 9 मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में पहले से दर्ज हैं। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के नजदीक पिकेट लगाकर चेकिंग कर रही पुलिस टीम को तेजी से बाइक पर आता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया, लेकिन पुलिस को मौजूद देखकर वो यू टर्न लेकर वापस जाने लगा तो शक के आधार पर पुलिस ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर उसकी पहचान असलम के रूप में हुई। साथ ही पुलिस के तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। तफ्तीश करने पर उसके पास से मिली बाइक भी चोरी की निकली। इस आधार पर पुलिस ने इन्हें सीज कर असलम को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गिरोह के सदस्य मध्य प्रदेश के भींड से हथियार लाकर दिल्ली एनसीआर सहित देश के अलग अलग राज्यों में सप्लाई करने के धंधे को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने हथियार डिलीवरी की गुप्त सूचना मिलने पर सबसे पहले ट्रक ड्राइवर जनक को जहांगीरपुरी इलाके से दबोचा। जनक ड्राइवरी के साथ साथ मध्य प्रदेश से हथियार लाकर सप्लाई करता था। इसकी निशानदेही पर मोहम्मद राशिद को जाफराबाद से और इसे हथियार मुहैया कराने वाले आरोपी लक्ष्मी नारायण को भी मध्य प्रदेश के भींड में दबिश देकर धर दबोचा गया। साथ ही इनसे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने मध्य प्रदेश के भींड में हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री चलाने वाले आरोपी राजीव ओझा को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 7 पिस्टल, 27 जिंदा कारतूस सहित अवैध हथियार बनाने में इस्तेमाल औजार भी बरामद कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने 2 शराब तस्कर प्रदीप राठौर और मुन्ना दास को गिरफ्तार किया है। प्रदीप हरियाणा से सस्ते में लाई गई शराब को उत्तर पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ऊंचे दामों पर बेचने के धंधे को अंजाम दे रहा था। शराब लाने ले जाने में इसकी मदद ऑटो ड्राइवर मुन्ना दास करता था। एक रोज जब ये ऑटो में शराब भरकर सप्लाई करने के लिए तिमारपुर इलाके से जा रहे थे तो वहां पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की नजर इन पर पड़ गई। पुलिस को देख प्रदीप ने ऑटो से उतरकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर इसे पकड़ लिया। पुलिस प्रदीप को लेकर ऑटो के पास आई और जब ऑटो की तलाशी ली गई तो उसमें से भारी मात्रा में शराब मिली। इस आधार पर पुलिस ने प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही ऑटो ड्राइवर की शराब तस्करी में संलिप्तता पाए जाने पर इसे भी दबोच लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 कार्टन शराब सहित शराब सप्लाई में इस्तेमाल ऑटो को भी जब्त कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने बिंदापुर इलाके में लोहित नाम के व्यक्ति की हुई नृशंस हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए 2 आरोपी रॉबिन और वरुण को गिरफ्तार किया है। घटना वाली रात ये दोनों नशे की हालत में बिंदापुर के मछली बाजार में घूम रहे थे। उसी दौरान किसी बात को लेकर इनकी तीखी बहस लोहित और अनिल से हो गई। ये बहस इतनी बढ़ गई कि आरोपियों ने दोनों भाइयों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें लोहित की मौत हो गई, जबकि अनिल
गंभीर रूप से घायल हो गया। इसकी रिपोर्ट बिंदापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। जांच पड़ताल के दौरान सीसीटीवी खंगालने पर पुलिस ने आरोपियों की शिनाख्त द्वारका सेक्टर 3 की जेजे कॉलोनी में रहने वाले रॉबिन और वरुण के रूप में की। इसके बाद पुलिस ने इनके ठिकाने पर छापा मारा और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से हत्या की वारदात में इस्तेमाल एक बटनदार चाकू भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य लोगों को कॉल कर क्रेडिट कार्ड एक्टिवेशन, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने और हाल ही में लॉन्च हुए 5G को एक्टिव करने का झांसा देते थे। झांसे में फंसे लोगों से कॉल पर ही क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी और OTP हासिल कर लेते थे। इसके जरिए ये जालसाजी कर उनके खातों से अपने फास्ट टैग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लेते थे। खास बात यह है कि इन पैसों को कैश करने के लिए इन्होंने कई CNG और पेट्रोल पंप से भी सांठगांठ कर रखी थी। ये वहां से पैसे निकालकर आपस में बांट लेते थे। पुलिस ने ठगी मामले में सबसे पहले एक आरोपी को द्वारका से दबोचा था। फिर इसकी निशानदेही पर एक-एक कर अन्य आरोपियों को भी धर दबोचा गया। पुलिस ने इनके कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन सहित स्वाइप मशीन भी बरामद कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने 2 झपटमारों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में ये कश्मीरी गेट बस अड्डे पर मनाली जाने की बस लेने के लिए आए एक व्यक्ति से मोबाइल फोन झपटकर फरार हो गए थे। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल से पीड़ित को साथ लिया और उनकी तलाश में निकल पड़ी। कुछ दूरी पर पीड़ित को आरोपी भीड़ में नजर आए। इस पर पुलिस और पीड़ित व्यक्ति ने दौड़कर फौरन स्नैचरों को दबोच लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने IB ऑफिसर अंकित गुप्ता की हत्या में शामिल 50,000 रुपए के इनामी बदमाश मुंजताजिम को गिरफ्तार किया है। वर्ष 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान माजिद ने अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर IB ऑफिसर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने इस हत्या में शामिल कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुंजताजिम अभी तक फरार चल रहा था। पेशी पर न आने की वजह से कोर्ट ने भी इसे भगोड़ा करार दे दिया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मुंजताजिम तेलंगाना में केमिस्ट शॉप पर अक्सर आता जाता है। इस आधार पर पुलिस ने उस शॉप की निगरानी बढ़ा दी और माजिद के वहां आने पर इसे दबोच लिया। मध्य जिला पुलिस ने 2 कुख्यात सेंधमार असलम और दीपक को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर झपटमारी और लूटपाट के अनेकों मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में पहले से ही दर्ज हैं। हाल ही में इन्होंने राजेंद्र नगर में भी झपटमारी की एक वारदात को अंजाम दिया था। सूचना मिलने पर पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी थी। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दोनों आरोपी नायराना गांव में मौजूद हैं और जल्द ही दिल्ली छोड़कर मुंबई जाने की फिराक में है। इससे पहले कि अपने मकसद में कामयाब हो पाते, पुलिस ने इन्हें नायराना गांव से धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए 3 मोबाइल फोन जब्त करते हुए 20 से ज्यादा आपराधिक मामले भी सुलझा लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।